यूपी की बात करें हम और बनारस की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दिव्य नगरी बनारस, महादेव का नगरी बनारस, अब मोदी का लोकसभा सीट भी बनारस, तो बात होनी तो लाजमी है। उत्तर बिहार में, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में चुनावी बिगुल आज फूंक दिया गया, शंखनाद कर दिया गया है। चुनावी बिगुल का शंखनाद हो चुका है। सभी पार्टियां अपनी अपनी राजनीति चाल चलने में लग गई है। ऐसे में ये जानना, देश जानना चाहता है कि मोदी जी अपने लोकसभा सीट से क्या इस बार क्या गुल खिलाने वाले हैं, कितने सीट, कितने वोटों के अंतर से वो जीतेंगे, या फिर कोई टक्कर देने वाला भी है क्या। ये सारी बातें होंगी। मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड हमारे पास है, हम आपको दिखा दें कि ये वाराणसी सीट का आज सर्वे हम करने जा रहे हैं और ये सर्वे रिपोर्ट हमारे हाथों में आ चुकी है। मैं आपको बता दूं कि मोदी जी यहां से चुनाव जीते थे और मोदी जी यहां से चुनाव महज जीते नहीं, काफी बड़े अंतर से मोदी जी ने 2014 में चुनाव जीत गए थे। हम आपको और कई चीजें हैं। नरेंद्र मोदी को 2014 में 56.37% वोट मिले थे। वाराणसी की जनता ने नरेंद्र मोदी को काफी पसंद किया था। और बता दें कि पहली बार 2014 में नरेंद्र मोदी ने वाराणसी सीट से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और 56.37% वोट लाकर एक तरफा क्लीन स्वीप किया। मैं टोटल वोट को, अगर इस वोट को मैं आंकड़ों में तब्दील कर दूं तो 5,81,022 वोट टोटल नरेंद्र मोदी जी को मिला था और वो जो मेजोरिटी था 3,71,784 वोट से वो लीड किए थे। वहीं 2019 की अगर हम बात करें, 2019 का अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी का रिपोर्ट कार्ड वाराणसी की जनता ने और बढ़ाया था। नरेंद्र मोदी को वाराणसी की जनता ने 2014 के अपेक्षा 2019 में और ज्यादा पसंद किया था। 63.62%, लगभग 63.5% वोट नरेंद्र मोदी को यहां से मिला था। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार नरेंद्र मोदी को वहां की जनता कितना पसंद करती है। तो सीधे हम लेकर चलते हैं वाराणसी सीट का आकलन करने की इस बार वाराणसी में कितना एग्जैक्ट पोल के हिसाब से कितना पोलिंग होगा। टोटल नंबर्स ऑफ पोलिंग बताएंगे, परसेंटेज ऑफ पोलिंग इंक्रीज कितना हुआ वो बताएंगे, नरेंद्र मोदी को कितना वोट मिलेगा, मतलब कि एनडीए को कितना वोट मिलेगा वो बताएंगे, इंडिया अलायंस को कितना वोट मिलेगा, इस पे बात होगी। बीएसपी क्या यहाँ पे कुछ कर सकती है, इस पे भी बात होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस बार लोकसभा सीट में, लोकसभा का 2024 लोकसभा चुनाव में 7% वोटर का इजाफा देखने को मिलेगा बनिस्बत 2019 के। तो इस बार जो टोटल पोल होने के आशंका है वो 11,35,000 के करीब पोल होगा। टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स जो होंगे, वोट करेंगे, वो 11,35,000। उसमें नरेंद्र मोदी का रिपोर्ट कार्ड जो है 62% से घटकर इस बार 55% तक सीमित हो जाएगा। नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं 2019 की अपेक्षा वाराणसी की जनता इस बार उतनी पसंद नहीं कर रही है, लेकिन ये भी जो आंकड़ा है वो इस सीट को निकालने के लिए काफी है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, वाराणसी की जनता आज भी नरेंद्र मोदी को ही चाहती है। क्यों ना चाहे, देश के प्रधानमंत्री है, देश हो या विदेश हो, इनका डंका बजते रहा। तो वाराणसी में एक बात तो क्लियर यहां से दिख रहा है कि 55% अगर किसी भी उम्मीदवार को अगर एक लोकसभा सीट से वोट मिलता हो हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से, तो यहां से नरेंद्र मोदी का जीत तय है। अगर हम इसे आंकड़ों में तब्दील कर दें तो नरेंद्र मोदी को लगभग 6,24,207 वोट मिलने की आशंका है। 6,24,000 वोट अनुमानतः नरेंद्र मोदी को मिलेगा। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो ये महज 29% पे सिमटते हुए नजर आ रही है। आंकड़ों की अगर हम बात करें, आंकड़ों को अगर हम तब्दील कर दें वोटों में तो 3,29,175। वहीं बीएसपी का यहाँ पे काफी, हम कहें कि तो बीएसपी मायावती की जो पार्टी है, जानी जाती है
पिछड़ों की राजनीति करने में, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पे, हिंदू एकता के मुद्दे पे आरएसएस का बहुत बड़ा रोल है, जिससे कि कहीं ना कहीं हिंदू वोट को साधने में बीजेपी यूपी में खास करके सफल होती नजर आ रही है। हम आपको दिखा भी चुके हैं कि 75 सीट आने का आशंका है, 75 सीट ला सकती है बीजेपी 2024 में। वो एक बात और मैं बता दूं कि इस सीट पे जो है बीएसपी मात्र 5% वोट ला सकती है। वो अगर इसे हम आंकड़े में तब्दील कर दे तो 56,754 के आसपास बीएसपी उम्मीदवार का वोट होगा। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या अखिलेश यादव को बुआ पसंद आती है, या फिर जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के सामने साफ तौर पर तीखे शब्दों में सवाल किया था राहुल गांधी से कि क्या बीएसपी के साथ आपका कोई बातचीत हो रहा है, ऐसे में तो ये लगता नहीं है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन का चेहरा बन पाएगी। इंडिया गठबंधन के साथ बीएसपी आते नजर अभी तत्काल नहीं आ रही है, और इसीलिए हमारा एग्जिट पोल भी जो है वो हम बीएसपी को अलग रख कर ही रखे हैं, तभी 75 सीट कांग्रेस बीजेपी जीतते हुए नजर आ रही है। पूरे 80 में से 75 सीट बीजेपी का जीतने का एकमात्र कारण है कि इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं बीएसपी का ना होना, बीएसपी का जो एक वोट बैंक है, एक बड़ा वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होते नजर आएगा। और अगर बीएसपी इंडिया गठबंधन में चली जाती है तो ये आंकड़े फिर बदल सकते हैं। फिर खबर फर्स्ट को आप सब्सक्राइब करके रखें, पल पल के राजनीतिक अपडेट आपको मिलेगा। और एक चीज मैं बताना जो काफी जरूरी है कि इस बार जो इस सीट का मार्जिन रहेगा वो रहेगा लगभग 2,95,000। तो नरेंद्र मोदी जो है इस सीट से 2014-2019 के भांति 2024 में भी क्लीन स्वीप करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस बार जो मार्जिन रहेगा वो थोड़ा सा कम रहेगा। ऐसे ही तमाम लोकसभा से रिलेटेड हर सीट की जानकारी के लिए बने रहें खबर फर्स्ट के साथ।